अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेट्स की कुछ चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल वही सेट्स यूनियन इंटरसेक्ट वाले। और आज हम स्विच केसेस के अंदर जो केसेस होते हैं वो देखते हैं कि गिवन व्हेन देन के ज़रिए हम उनको कैसे करते हैं। एक तरीके से गिवन व्हेन देन जो हम यूज़र स्टोरीज़ के अंदर कहते हैं वही चीज़ हम यहाँ भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस के अंदर टेबल मैथ्स और फिज़िक्स का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने वैल्यूज़ पुट कराई हुई हैं और यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट नेम्स करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूनियन करवा रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नेम्स फ्रॉम अब मैथ करवा रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट नेम्स फ्रॉम मैथ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर है मेरे पास दो नेम इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, जो कि एक सैफ और एक सारिम का है, ठीक है। तो जब मैं इसको यूनियन करूँगा तो यूनियन का मतलब भी वही होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं उसको लेकर आ जाओ। दो सेट्स के दरमियान अगर कोई दो चीज़ें कॉमन है तो यहाँ पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने दो को इसने एक ही ऑर्डर में रखा और बाकियों को उसने प्रिंट कर दिया। यानी कि सैफ सारिम मुझे टॉप में दिख रहे हैं, हालांकि आप देखेंगे कि टोटल 10 नेम है इसके अंदर और मुझे 8 शो हो रहा है। तो सैफ और सारिम को उन्होंने एक जगह दिखाया और बाकियों को मुझे दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसी को मैं यूनियन ऑल कर देता हूँ। तो यूनियन ऑल मेरे पास ये होगा कि एक तरीके से सिलेक्ट की कंडीशन है, जो 10 नाम हमने लिखे थे वो 10 नाम मेरे पास बिल्कुल लिखे हुए आ गए, ठीक है। तो ये एक ऐसी कोई फालतू सी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो थी कंडीशन। तो यहाँ पे अब हम जो है करते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट वही चीज़ होती है कि जो चीज़ अगर मैं इसमें करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखता हूँ, सही है। दो चीज़ों के अंदर दो टेबल के अंदर आपने अगर करवाना है तो आप किस तरीके से इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इंटरसेक्ट लिख दिया हमने, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखना है। यहाँ पे इंटरसेक्ट लिख दिया। अब जब मैं इसको कराऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो कि नाम मेरे ख्याल से जो नाम मेरे पास सेम होंगे सिर्फ वही प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जो मेरे पास नाम सेम थे वो मेरे पास एग्जीक्यूट होकर आ गए, ठीक है। बाकियों को उसने स्किप कर दिया, सही है। इंटरसेक्ट हम कंडीशन लगा सकते हैं कि दो टेबल के अंदर कोई अगर सेम वैल्यू से हम इंटरसेक्ट लगा के उनको गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्ट के बाद आ जाती है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की कंडीशन एक तरीके से वो होती है कि हम ए माइनस बी करते थे सेट्स के अंदर, याद होगा। तो हम ए माइनस बी को जब करते थे तो मतलब कि ए के जो टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो जाती थी बी के अंदर से। तो ए वाली कंडीशन मेरे पास प्रिंट करके लेकर आया था वो। तो मैंने यहाँ पे जब कराया है तो सैफ और सारिम तो कैंसिल हो गए, बाकी जो ए के अंदर थे वो मेरे पास सारे प्रिंट हो गए, बी वाले नहीं आएंगे। जब हम माइनस वाली चीज़ करते हैं तो आपको अगर सेट आपने अच्छे से पढ़ी तो आपको याद होगी ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट्स की चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पे हम जो है केसेस को देखते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मेरे पास एक बना हुआ है, मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कराया है और एम्प्लॉयज़ का है मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। तो मैंने जब इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। नाम और इनकी जो भी है सैलरी और जॉब आईडी वगैरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करवाता हूँ, ठीक है। हम जो है यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे सैलरी को करवाते हैं, ठीक है। सिर्फ लास्ट में सैलरी को हम ले रहे हैं यहाँ पे। आप ऑल फ्रॉम भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट लास्ट है और सैलरी को करा दिया कि हम इस केस के अंदर ये वाली चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी मैंने कंडीशन सेट कर रहा हूँ कि अगर सैलरी 20,000 से बड़ी है तो वो मुझे प्रिंट करके वाली कंडीशन है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि वैन मैंने लगाया है और देन लगाया और गिवन मेरे पास मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर दे रहा हूँ। ऊपर मेरे पास गिवन के अंदर इंसर्ट के अंदर गिवन है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 20,000 की कंडीशन भी सेट कर दी है कि भाई सैलरी इज़ 20,000 होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जब काम करना है तो आपने यहाँ पे अब मैं एक और लिख रहा हूँ सैलरी वैन सैलरी मेरे पास अगर छोटी होगी 20,000 से तो मेरे पास लेस दैन की स्टेटमेंट प्रिंट कर दो।
सैलरी इज़ लेस देन 20,000। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब तक आप ऑल फ्रॉम से भी कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई मसला वाली बात नहीं, यहाँ पे अब एंड हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम, अच्छा अब ये चीज़ अहम देखिएगा कि एंड एस रिमार्क्स हम दे रहे हैं। रिमार्क्स का मतलब ये है कि जो भी वो कंडीशन हमें प्रिंट करके देगा उसको हम एक कॉलम नेम के अंदर रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। और जब मैं करवाता हूँ प्रिंट तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो सैलरी इज़ ग्रेटर देन 20,000 लिखी है, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस कंडीशन के लिहाज से वो रिमार्क्स के अंदर मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, उस इस कंडीशन के लिहाज से। तो यहाँ पे जब मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन सेट हो रही थी वो रिमार्क्स के अंदर आ गई और मुझे प्रिंट करके दे रही है। तो 20,000 जिसकी बिल्कुल एग्जैक्ट थी उसने कुछ नहीं दिया, नल वैल्यू मुझे प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो ये है कि अगर हम यहाँ पे अगर हम रिज़ल्ट्स लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिज़ल्ट्स के अंदर अब मुझे वैल्यूज़ दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स के अंदर मुझे शो हो रही है वैल्यू। तो यह है कि हम इस तरीके से केस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ थी, बताना भूल गया था मैं, एक होती है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट की एक चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई मखसूस टेबल के अंदर आपने अगर मालूम करना है कि भाई क्या कितनी है वो, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप मालूम करेंगे, वो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। आपने काउंट लिखना है, डिस्टिंक्ट लगाना है, डिस्टिंक्ट के बाद अगर आपने जॉब आईडी को मालूम करना है कि भाई जॉब आईडी मेरे पास कितनी है, तो आप इस तरीके से उसको मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसको दे दे रहा हूँ एक तरीके से टोटल आईडी के अंदर वो मुझे प्रिंट करवा दे, सही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी एज टोटल जॉब आईडी, ठीक है। दैट से या तो मुझे बताएगा यहाँ पे अभी कितनी है, 3 मेरे पास शो हो रही है, तो मुझे 3 वो एम्प्लॉयज़ के टेबल में से मुझे शो करवा देगा। तो मैं इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टोटल जॉब आईडी के अंदर मेरे पास 3 प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग को बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इफ एल्स की चीज़ें बताऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा। और उसके बाद ज़रा बड़ी बड़ी चीज़ें शुरू होंगी, तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।